पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पशुपालकों को उत्तम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के विभाग को दिए निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में एक ओर जहां लगातार देश भर से पशुओं की आवक जारी है, तो वहीं इस बीच पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए पुष्कर पहुंचकर व्यवस्थाओं को देखा। देर शाम मंत्री कुमावत जगत पिता ब्रह्मा जी के मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर में पुजारी वैभव के वशिष्ठ ने उन्हें मंदिर के महत्व की जानकारी दी। पुष्कर पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा माला पहनाकर मंत्री कुमावत का स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने श्री पुष्कर पशु मेला कार्यालय और मेला क्षेत्र का जायजा लिया। जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने मेला क्षेत्र का रुख किया। यहाँ उन्होंने नए मेला क्षेत्र में पशुपालकों के बीच पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनील घिया ने उन्हें मेले में विभाग द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज 7 नवंबर गुरुवार तक करीब 3807 पशुओं की आवक दर्ज की गई है। वहीं इस दौरान पशुपालकों ने मेले में हो रही असुविधाओं से पशुपालन विभाग के मंत्री को अवगत कराया। गंगानगर से आए पशुपालक भूरी लाल ने बताया कि रेतीले धोरों में पानी, बिजली और आवागमन को लेकर पशुपालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर पशुपालन विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने त्वरित समस्या निस्तारण के विभागीय अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। वहीं कई पशुपालकों द्वारा मेले में विभाग द्वारा की गई व्यवस्थाओं पर संतोष भी जताते हुए मंत्री कुमावत का आभार जताया गया। प्रदेश के पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि पुष्कर का पशु मेला देश भर में प्रसिद्ध है। इसमें विभिन्न नस्लों के जानवरों की खरीद फरोख्त होती है। ऐसे में पशुपालन विभाग और राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। देश भर से आने वाले पशुपालकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन और विभाग सतर्क भूमिका निभा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा ऊंट पशु संवर्धन के कार्य को बढ़ावा देने के लिए ऊंट के पहले बच्चों पर 10,000 रुपए की अनुदान राशि को अब 20,000 रुपए कर दिया गया है। अब ऊंट पालक ऊंटनी के दूध और उससे बने उत्पादों को बीकानेर डेयरी के माध्यम से बेच भी रहे हैं। हाल ही में उपचुनाव की सरगर्मियां प्रदेश में तेज हो चुकी हैं। आगामी चुनाव पर चर्चा करते हुए मंत्री जोराराम ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के गरीब, किसान, मजदूर, पशुपालकों के लिए काफी अच्छे काम कर रही है। आगामी चुनाव में बीते 10 महीनों के कामों के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी को अवश्य विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को वर्ष 2027 तक दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए संकल्पबद्ध है, जिससे किसानों को खराब मौसम में देर रात खेत पर न जाना पड़े और किसान दिन में ही अपने कृषि कार्य को संपन्न कर लें। वो राजस्थान भर में प्रसिद्ध है और राजस्थान के सभी क्षेत्रों के यहाँ पशुपालक अपने पशुओं को लेकर के आते हैं। कोई खरीदने आता है, कोई बेचने आता है और मेले में अच्छी नस्ल के ऊँट मिल जाए, गाय मिल जाए, भैंस मिल जाए, घोड़े मिल जाए, तो इस दिशा में पशुपालक यहाँ आते तो आप भी देख रहे हो कि कितनी संख्या में ऊँट आए हैं, कितनी संख्या में घोड़े आए। तो यहाँ अच्छी नस्ल के घोड़े और ऊँट मिलते हैं। तो निश्चित रूप से ये मेला हमारे लिए भी और पशुपालकों के लिए भी आवश्यक है। और अभी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से पूरी यहाँ चौकसापूर्ण व्यवस्था कर रखी है। पीने के पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, इनके किसी तरह की इन पशुपालकों को जो दूर दराज से ही आते हैं उनको किसी तरह की तकलीफ नहीं हो, इस दिशा में सरकार और प्रशासन पूरा सतर्क है, उनके लिए पूरी व्यवस्था कर रखी है। पालकों के लिए अभी जैसे ये ऊँट है, ऊँट पालकों के लिए जैसे पहले हम 10,000 रुपये देते थे, अभी 20 किया है। अभी उसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बजट घोषणा में पहला ऊँटनी के पहला बच्चा पैदा होता है तो उस 10 की जगह सीधा 20 करने की घोषणा की है। इन ऊँटों का जो दूध है, ऊँटनी का दूध बेचने के लिए इनको पर्याप्त मात्रा में कई जगह नहीं मिलती थी, तो अभी बीकानेर डेयरी ने इसके ऊँटनी के दूध के प्रोडक्ट चालू किए। दूध के पाउच बनाकर बेचना, दूध का घी बना करके बेचना, दूध की चीज़ बना करके बेचना, इस तरह से उनके प्रोडक्ट भी चालू किए। तो अभी इनको बीकानेर डेयरी के माध्यम से ऊँटनी का दूध खरीदने का काम भी शुरू किया है। वर्तमान की स्थिति है जैसे पूरी 6 घंटे बिजली किसानों ये को सर दी जा ये रही चीज़ तो नहीं रह सकती, ये चीज़ तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। खुद ग्रामीण क्षेत्र का गाँवों में जाता हूँ और किसानों को 6 घंटे बिजली पूरी मिल रही है।
घरेलू बिजली 24 घंटे पूरी बिजली मिल रही है, किसी तरह की कटौती नहीं है, 1% भी कटौती नहीं है। और आने वाले समय में हमारी सरकार का ये दावा है कि 2027 तक किसानों को हम दिन में बिजली दें, रात को किसानों को खेत में नहीं जाना पड़े, रात को वहाँ उनको किसानों को किसी तकलीफ नहीं पड़े। इस दिशा में हमारी सरकार बिजली के ऊपर विशेष रूप से काम कर रही है और 2027 तक किसानों को दिन में बिजली देंगे। बीजेपी चुनाव में तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान में माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री जी है और हर वर्ग के लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 8, 9, 10 महीने में पर्याप्त मात्रा में काम किए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, पशुपालक हो, महिला हो, बेरोजगार हो, सबके लिए, सभी वर्गों के लिए काम किया है और निश्चित रूप से सभी वर्ग खुश भी है और आने वाले चुनाव में नतीजा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। एक सवाल लाइव